भाषा जो कभी समाज को जोड़ने का काम करती थी, आज वो भारत के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। कहीं मराठी ना बोलने पर लोगों को मारा जाता है, तो कभी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हिंदी भाषा 25 भाषाओं को खा चुकी है। लेकिन हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेज का ये विवाद आज का नहीं बल्कि आज़ादी से पहले का है। इसीलिए आज़ादी के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा को आधिकारिक भाषा रखा गया, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कानूनी कामकाज और शिक्षा प्रदान की जाएगी। पर हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेज वाला ये विवाद भारत में फिर से एक बार उठा 1968 में, जब हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग आई सामने, जिसका विरोध तमिल के काफी स्टूडेंट्स ने करा। और ये विरोध इतना बढ़ गया कि लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जानें भी चले गईं। आंदोलनों को बढ़ता देख के, विवादों को बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने इस फैसले को वहीं रोक दिया। लेकिन 1968 में 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर उन राज्यों को हिंदी सिखाने पर जोर देना था जहां पर हिंदी बोली या पढ़ी नहीं जाती, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे राज्य। जिसके बाद इन सभी राज्यों ने हिंदी को अपने ऊपर थोपे जाने का आरोप भारतीय सरकार के ऊपर लगाया। पर सवाल ये है, जैसे गैर हिंदी राज्य भाषाओं में हिंदी सिखाने के ऊपर जोर दिया जाता है, वैसे अन्य राज्यों में तमिल या कन्नड़ जैसी भाषाएं सिखाई जा रही हैं।